एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 29 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने घेरा राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन को। 7 दिवसीय अनशन पर बैठे पूर्व विधायक किशोर समृद्धि। कोरोना महामारी की चपेट में पूरी दुनिया है, लेकिन हाल ही में भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर ने मौतों के आंकड़े को जिस कदर छुआ है वह भयभीत करने वाला है। ऐसे में जहां भारत सरकार के खिलाफ विपक्ष भी कुछ बोलने से कतरा रहा है, तो वहीं लांजी पूर्व विधायक किशोर समृद्धि अपने तेज तर्रार स्वभाव और साफगोई के लिए जाने जाते हैं। कोरोना काल में लोगों के हित के लिए एक बार फिर कोरोना से हो रही मौतों पर उंगली उठाते हुए कोरोना से मृत मरीजों को 50 लाख रुपए दिए जाने जैसी 29 मांगों को लेकर पूर्व विधायक किशोर समृद्धि 7 दिवसीय अनशन पर बैठ गए हैं। इस बारे में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के नाम 26 अप्रैल को पत्र लिखकर अपनी 29 सूत्रीय मांगों को पूरी करने की मांग की थी, जिसके बाद मांग पूरी नहीं होने पर 28 अप्रैल से अपने निज निवास पर अनशन पर बैठ गए। किशोर समृद्धि ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार पर उंगली उठाते हुए कहा कि मौत के आंकड़े भारत सरकार एवं राज्य सरकारें छिपा रही है, जबकि वास्तविकता है कि पूरी दुनिया में 2 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। इन मांगों के लिए बैठे हैं अनशन पर। समृद्धि ने जनहित की आवाज उठाते हुए मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एवं दुनिया के सभी देश कोविड वायरस बनाने वाले देश चीन पर अविलंब आर्थिक प्रतिबंध लगाएं। तो वहीं दुनिया में जितनी भी कोविड से मौत हुई है, उन सभी पीड़ितों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं चीन से वसूल कर दिए जाने और पूरी दुनिया में मेडिकल आपातकाल लगाए जाने की मांगे प्रमुख है। इसके अलावा समृद्धि ने मांग की है कि भारत देश में सेना के मेडिकल विंग के माध्यम से जनता का इलाज कराया जाए, जिसकी शुरुआत नक्सल प्रभावित जिलों से होनी चाहिए। कोविड बीमारी को भयावह बनाने में गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने, कोविड का इलाज और टीकाकरण निःशुल्क किए जाने तथा कोविड के नाम पर नागरिकों के अधिकारों का हनन किए जाने के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की गई है। निलंबन से राहत तक की मांग भी शामिल। पूर्व विधायक समृद्धि की मांगों की एक लंबी सूची है, जिसमें उन्होंने भारत में कोविड के नाम पर महामारी नियंत्रण अधिनियम का दुरुपयोग, कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के प्रसव नहीं करवाने की जांच, बसों का कोरोना काल में किराया बढ़ाने पर प्रमुख सचिव परिवहन एवं आयुक्त परिवहन को निलंबित किए जाने, स्कूली छात्रों को जनरल प्रमोशन देने, छात्रों की फीस माफ करने से लेकर कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा फीस माफ करने व ऑक्सीजन का औद्योगिक उपयोग रोककर मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। ऋण माफी से निःशुल्क उपचार तक अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे समृद्धि ने कहा कि देश भर में कोई भी नेता कोरोना काल में बरती जा रही लापरवाही के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। सभी भयंकर हैं। ऐसे में उनके द्वारा यह मांग भी की जा रही है कि निमोनिया की कालाबाजारी पर प्रतिबंध लगाकर कार्यवाही की जाए। रेमडेसिविर के अलावा निमोनिया की प्राचीन दवाओं को उपयोग में लाया जाए। कोरोना के उपचार में निमोनिया की होम्योपैथी का प्रयोग किया जाए तथा जनता को निःशुल्क राशन, गैस देने के साथ ही बिजली बिल और पेयजल बिल माफ करने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों व व्यापारियों का ऋण माफ करने, सर्वाधिक पीड़ित मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज देने, आयुष्मान योजना के भुगतान की जांच करने के साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज में खर्च राशि को भारत सरकार द्वारा वापस करने की मांग की गई है। लोकल से अंतर्राष्ट्रीय तक उठाई आवाज। अपनी स्पष्टवादिता के लिए पहचान
जाने वाले किशोर समृद्धि ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि भारत सरकार सभी कलेक्टरों को निर्देशित करेगी कोरोना के नाम पर डर फैलाने की बजाय सर्व सुविधाएं उपलब्ध कराए। बालाघाट जिले में बंद पड़े अस्पतालों में पोर्टेबल वेंटिलेटर लगाने के साथ ही सोनगुड्डा, रिसेवाड़ा, कारंजा, भानेगांव में कोविड सेंटर बनाए। बालाघाट जिले में अवैध शराब बेचकर लोगों के फेफड़े खराब करने, शराब माफियाओं पर प्रतिबंध लगाने, बेवजह विद्युत कटौती नहीं करने की मांग की तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस दौरान शासकीय धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए तथा यात्री रेलों को कोविड अस्पताल में परिवर्तित कर जनता को राहत देने व दुनिया में कोरोना से मरने वाले 30,10,523 लोगों की मौत पर संयुक्त राष्ट्र संघ सहित दुनिया के सभी देशों के झंडों को एक दिन झुकाकर 2 मिनट का मौन रखकर कोरोना के खिलाफ लड़ने का संदेश जारी करने की मांग की गई है। मांगों को लेकर आप अनशन में बैठे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में इस समय कोविड फैला हुआ है और कोविड प्राकृतिक आपदा नहीं, मानव मेड है ना। जितनी लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मौतें हुई है, कोई भी सरकार मानवीय मौत को गंभीरता से नहीं लेती। हमारा मानना है कि सरकारों की लापरवाही से कोविड में जो मौत हो रही है, सबको 50-50 लाख रुपए कंपल्सेशन होना चाहिए। और भारत में 14 महीने में कोविड के कंट्रोल पे कोई काम नहीं किया सरकारों ने। सरकार फेल हो गई तो पूरी तरह सेना को लगाकर 3 महीने के भीतर भारत को कोविड फ्री कराना चाहिए। फ्री वैक्सीनेशन, फ्री जांच, सारा का जो खर्च है जनता के ऊपर जो पड़ रहा है उसको फ्री करना चाहिए। दूसरा यह है कि बच्चों को 2 साल के लॉकडाउन में जो उनका एजुकेशन ख़राब हुआ, जनरल प्रमोशन देना चाहिए। व्यापारी जो लॉकडाउन में परेशान, उनके बिजली के बिल और उनकी EMI माफ़ होना चाहिए। और 3 लाख करोड़ का जो पैकेज है भारत सरकार ने जो घोषित किया है, उसमें मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है, गरीब लोग सबसे ज़्यादा परेशान। किसी को भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही, न सरकार ढंग से इलाज कर पा रही है, न सरकार किसी भी तरह से लोगों की मदद कर पा रही है। कुल मिला के नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है और सरकारी तंत्र मजे कर रहा है। तो मेरा कहना है सरकार को जनता के अनुरूप काम करना चाहिए और जनता के लिए सोचना चाहिए कि इस बड़ी महामारी में जनता को कैसे रखें। इस पूरे मामले में आप WHO को किस प्रकार से भूमिका में देखते हैं? देखिए, WHO पूरी दुनिया में, फिर बात करेंगे, बड़ी है। पूरी दुनिया में ड्रग माफिया और हथियार क्या बोलते हैं सप्लायर, इन दोनों के बीच का बड़ा संघर्ष है। पहले दुनिया के सारे खजानों को हथियार सप्लायर जो होते थे, युद्ध की अफवाह फैला के, सेकंड वर्ल्ड वॉर युद्ध की अफवाह में हुआ था, उसको लूट लिया। अब पूरे दुनिया के देशों के खजाने ड्रग माफिया, कहीं ये वायरस, कहीं वो वायरस, कहीं ये बैक्टीरिया, इस तरह की अफवाह फैला के सरकारों के खजाने मिल रहा है। और सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं। नौकरशाह ड्रग माफिया से पूरी दुनिया के नौकरशाह मिले, वो चाहते हैं उनको जनता को घरों में कैद करके उनको रूल करने में मजा आता है। तो मेरा कहने का मतलब कि किसी भी अफवाह पे सरकार को भरोसा न करके अपने नागरिकों के हितों की बात करना चाहिए। जो हॉस्पिटल वगैरह में जो ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो चर्चा की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत की जो राजनीति है, धर्म और भाषा और जाति की राजनीति, यहाँ पे डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं है। ये धर्म, जाति और भाषा की राजनीति का भयावह स्वरूप है। अगर इस देश में डेवलपमेंट की राजनीति होती है तो यहाँ डॉक्टर होते, यहाँ अच्छे हॉस्पिटल होते। हॉस्पिटल भी लोगों ने बनाया, जैसे कॉलेज बना रहे हैं। किसी भी हॉस्पिटल में ICU वार्ड नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। नर्सों का इस देश में भरमार पड़ी हुई, लेकिन डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो मेरा मानना है कि सरकार ने कभी विकास को लेकर, मानव मूल्यों को कभी सरकार ने कोई गंभीरता से लिया नहीं। और सरकार इस पूरे मामले में मनुष्य की रक्षा करने के मामले में सरकार पहले, मानवता की सरकार ने बातें की।